हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में भाई जो अभी रिसेंटली व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई और उसकी वजह से जो इतना बवाल मच चुका है उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। और आप अपने फ़ोन को थोड़ा और प्राइवेसी से कैसे और अच्छी प्राइवेसी रख सकते हो उसमें, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि भाई आप सबको पता है, व्हाट्सएप की एक नई प्राइवेसी पॉलिसी रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप जो है आपकी चैट्स पढ़ सकता है और उसका जो चैट्स का डेटा है वो उसको फेसबुक को भी भेज सकता है, जिससे फेसबुक उसको काम मिलेगा। तो बेसिकली पहली बात तो ये कि ये जो डेटा होता है ये मतलब मेन इसका फीचर यही होता है कि ये आपके बिजनेस में काम में आता है। मतलब आप जिस तरह की बात कर रहे हो उस तरह के एड्स अगर आपको देखने को मिलते हैं आपके डिवाइस पे किसी भी गेम में या कोई भी अदर ऐप पे, तो वो बिल्कुल इसी वजह से है भाई कि आपका जो डेटा है वो किसी और कंपनी के पास गया है और उससे भाई वो कंपनी उससे रिलेटेड एड्स आपको दिखा रहे हैं जिससे उनको प्रॉफिट हो। तो मेन भाई इनका एड रेवेन्यू ही होता है और व्हाट्सएप इसके मामले में सबसे ऊपर है। मतलब व्हाट्सएप का जो मेन बिजनेस है वो एड रेवेन्यू पे ही चलता है। और ये एक तरह से कोई नई चीज़ नहीं है भाई, व्हाट्सएप ये बहुत पहले से करता आ रहा है। अब बस इसने इसको खुल के बता दिया है कि एकदम ऐसे कि हाँ भाई हम सबको डेटा देंगे, फेसबुक को डेटा देंगे। तो ये काम तो बहुत पहले से हो रहा था, बस बताया अभी। और भाई अगर आपको लग रहा हो कि ये काम सिर्फ व्हाट्सएप ही करता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट्सएप के अलावा आपकी लगभग सब भाई सारी ऐप्स ऐसा काम करती हैं। आपका डेटा जाता है दूसरे के पास, कोई आपको बता के करती है जैसा व्हाट्सएप ने अभी किया है, और ज़्यादातर ऐप्स बिना बताए करती है। जैसे भाई अमेजोन पर भी अगर मैं कोई एक चीज़ देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मोबाइल देखा है तो मेरा एक एकदम बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, मैंने उस गेम में साइन इन भी नहीं कर रखा, मैंने सिर्फ उस गेम को चालू किया है और उस गेम में मुझे वही मोबाइल डिस्काउंटेड प्राइस पर या उस मोबाइल का ऐड उस गेम पर आ रहा है, जो कि भाई एक बहुत ही ऐसे चिंताजनक बात लगती है। लेकिन भाई ये सारी कंपनीज करती है और हाँ भाई प्राइवेसी बहुत ही कम है अपने मोबाइल्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास iOS है और उससे आपकी प्राइवेसी थोड़ी बढ़ जाएगी। ये जो मैं गेम की बात बता रहा हूँ ये मेरे iOS डिवाइस पर ही हुआ था ये वाला काम, तो उस वजह से भाई मेरा iOS और एंड्रॉइड एक तरह से दोनों प्राइवेसी के मामले में बहुत हद तक सेम ही है। उसमें हल्की सी और आपको प्राइवेसी मिलती है, वो भी कुछ अदर एरियाज में। और इस वजह से भाई व्हाट्सएप जो कर रहा है वो कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से हो रहा है। बहुत सारी ऐप्स ऐसा करती है और आज तक भी वो करती आ रही है। तो भाई पॉलिसी बेसिकली क्या थी जो कि व्हाट्सएप ने उसको एक बार फिर से पोस्ट करके बताया था, वो ये था कि आपके जो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं उनका जो डेटा है वो मतलब व्हाट्सएप फेसबुक को सेंड करेगी, जिससे उन बिजनेस अकाउंट्स को खुद को फायदा हो सके और फेसबुक को भी हो सके। और उससे भाई कुछ ऐसा भी रिलेशन था जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ देखते हैं तो वो इंस्टाग्राम की चीज़ आप डायरेक्ट उसको पेमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मतलब व्हाट्सएप में आपका पेटीएम की तरह एक वॉलेट बन जाएगा और उससे आप डायरेक्टली पेमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। और पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स के बारे में ही लिखा था और उन्होंने कहा था कि जो भी ऐसे आपके बिजनेस अकाउंट्स होंगे उसके आगे जो आपका जो इमेज आती है उसके नीचे एक हल्का सा मार्क आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सी आपकी चैट्स प्राइवेट है और कौन सी आपका डेटा भेजती है। तो क्या आपको इससे चिंता होनी चाहिए? खैर व्हाट्सएप ने भाई कह रखा था अपने उस पोस्ट पे कि आपका जो डेटा है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। आपके प्राइवेट और ग्रुप चैट्स का, सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स का पब्लिक है, मतलब फेसबुक को के पास जाएगा उसका डेटा। लेकिन भाई इससे आपको चिंता की बात जरूर है क्योंकि व्हाट्सएप ऐसा कह रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली जो हमारे ड्रग केस हुआ था या जो अर्नब गोस्वामी की चैट्स है वो बहुत खुले तरीके से मतलब एकदम आराम से लीक हो गई थी और पता नहीं कहाँ कहाँ से ये सोर्सेज से ये चैट्स आ रही थी। तो इससे भाई थोड़ी चिंता तो होनी चाहिए कि भाई अगर व्हाट्सएप कह रहा है कि हाँ आपकी चैट्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है तो भाई इतनी आसानी से लीक कैसे हो सकती है। तो वो एक और थोड़ी चिंता वाली बात थी। लेकिन भाई उसके भी एक तरह से स्क्रीनशॉट्स है, कोई अंदर डेटाबेस से किसी ने निकाला नहीं है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे लीक हुई, लेकिन भाई लीक तो हुई थी। अगली बात आती है कि भाई क्या ऐसा पहली बार हुआ है, क्या पहले कभी कोई चीज़ लीक नहीं हुई? तो भाई ऐसा नहीं है कि पहले भी बहुत सारी मतलब आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स होती थी वो लीक हो जाया करती थी, आपके मैसेजेस लीक होते थे, आप जो मतलब लिटरली जो बात कर रहे किसी और से वो सारी चीज़ें लीक होती थी पहले भी। और ये भी कोई नया नहीं है, और भी कुछ कुछ सोर्सेज है जिनसे भी लीक होती है। जैसे इंस्टाग्राम ही ले लीजिए, इंस्टाग्राम की भी चैट्स बहुत बार लीक हुई हैं। अभी कोई हॉस्टल का कोई ग्रुप आई गया, पता नहीं ऐसा कुछ था, उसकी भी चैट्स लीक हो गई थी। तो इसलिए भाई चैट लीक होना बहुत आम बात है और इससे भाई मतलब एक तरह से ये लगता है कि प्राइवेसी जो है ऐप्स की वो कम है। और इस वजह से अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चाइनीज ऐप्स को बैन किया था इसी प्राइवेसी के चक्कर में। तो इस वजह से भाई प्राइवेसी लगभग सारी ऐप्स में ही थोड़ी कमी है और उस वजह से चैट्स वैट्स लीक हो जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपका व्हाट्सएप में ही कोई दिक्कत है, ऐसा पहले भी होता आ रहा है और अभी भी और भी कुछ ऐप्स में हुआ है। और भाई वो जितनी भी चाइनीज ऐप्स थी उनको बैन इसलिए ही किया था क्योंकि वो आपके मोबाइल के अंदर का डेटा कलेक्ट कर रही थी। अब भाई सिर्फ चाइनीज ऐप्स ही बैन हुई तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही ऐप्स कलेक्ट कर रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था अमेजोन का जो मैंने उस पर प्रोडक्ट देखा उसका ऐड मुझे गेम में आ रहा है,
तो इसलिए भाई लगभग सारी ऐप्स करती है, इवन गूगल तक भाई ऐसा करता है डेटा कलेक्शन। भाई जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये जो बेसिकली आपका जो सारा डेटा होता है ये बेसिकली आपके एड्स के काम में आता है। मतलब जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो उससे रिलेटेड आपका ऐप आए, आपका ऐड आएगा। जो आप गेम खेल रहे हो उससे रिलेटेड आपके गेम्स के सजेशंस आएंगे एड्स में। तो बेसिकली ये जो डेटा ये सारा आपके एड्स के लिए काम में आता है। लेकिन अगर उसमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो तो भाई वो किसी और काम में भी, गलत काम में भी आ सकता है। वरना भाई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ये आपका डेटा आई गेस मतलब थोड़ा अच्छे से ही संभाल के, मतलब उनको भी छांट के ही देती होगी अगर दे रही है तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से कुछ ऐसा चक्कर होगा, आपका सेंसिटिव डेटा नहीं जाता होगा। लेकिन फिर भी भाई डेटा बिल्कुल आपके मेनली ऐड के काम में ही आता है। क्या भाई आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए? तो बिल्कुल आप कुछ कर सकते हैं। मतलब आपकी जो मेन एकदम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपको कोई बैंक अकाउंट का पासवर्ड या ऐसा कुछ हो, कोई अकाउंट का पासवर्ड हो, या फिर कोई भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो आपको रखनी हो कि हाँ भाई ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे प्राइवेट ही रखना चाहिए, तो भाई उनको पहले तो आप ऐसे ऐसे कोई सोशल मीडिया वाली पे नहीं डालिए, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। आप उसको मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हैं या कॉल के थ्रू। लेकिन भाई अगर एकदम ऐसे पर्सनली प्राइवेट ही रखना है तो आप डायरेक्ट मिलके भाई बता देना या किसी कागज पे लिख के लेटर भेज देना। ओल्ड स्कूल तरीके भाई बेस्ट है मैं कह रहा हूँ। तो इस वजह से भाई ऐसे आप अपने प्राइवेसी रख सकते हैं और इससे भाई आपका प्राइवेसी थोड़ी सही रहेगी। आप कॉल्स के थ्रू या मैसेजेस, जो आपके खुद की मैसेज की ऐप है जिसको आप पूरा भूल चुके हो, वो भी काम में ले सकते हैं भाई। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई व्हाट्सएप कोई बुरी ऐप है या उसको अब आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपको ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऑल्टरनेटिव्स चाहिए तो भाई बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन भाई मैं तो अभी भी मतलब व्हाट्सएप ही काम में लूँगा, क्योंकि भाई मुझे व्हाट्सएप से कोई दिक्कत नहीं है। और इतने सालों से जो आपका व्हाट्सएप चलता आ रहा है, बहुत साल हो चुके हैं भाई हम व्हाट्सएप को, और वो उसमें धीरे धीरे अपडेट्स के थ्रू एकदम परफेक्ट ऐप बन गई है। आपको जब भी कुछ भी करना होता है आप सीधा डायरेक्ट व्हाट्सएप खोलते हैं। आपके को पता भी नहीं भाई कि आप सारे, लगभग आपके बहुत सारे काम जिनसे भी बात नहीं हो सारे व्हाट्सएप पर होते हैं। तो इसलिए भाई व्हाट्सएप से चेंज करना एक दूसरी ऐप में थोड़ा अलग लग सकता है। मतलब कुछ लोगों के लिए तो पूरा ही एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि अगली ऐप व्हाट्सएप जैसी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप नहीं है। जैसे आपकी सिग्नल हो गया है, टेलीग्राम हो गया, इनका इंटरफेस होगा, इनमें कुछ फीचर्स नहीं होंगे और कोई हो सकता है कुछ फीचर्स ना भी हो। इसलिए भाई व्हाट्सएप जो है वो एक परफेक्ट ऐप बन चुकी है और उसमें जो फीचर्स और वो सब है वो एकदम परफेक्टेड है, एकदम इतने टाइम के हिसाब से, अपडेट्स के हिसाब से, बग्स फिक्स हो चुके हैं। इसलिए भाई व्हाट्सएप मेरे हिसाब से एक परफेक्ट मैसेजिंग ऐप है और मैं तो भाई अभी भी उसको बिल्कुल प्रेफर करूंगा। अगर मुझे कोई प्राइवेट मैसेज या ऐसा कुछ भेजना है तो भाई मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया उन सब तरीकों से आप कन्वे कर सकते हैं। बाकी भाई अगर ऑल्टरनेटिव्स आपको चाहिए तो उसकी बात अगर मैं करूँ तो उसके लिए दो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स है। एक तो भाई सिग्नल है आपका, जो कि अभी बहुत चर्चा में, आपको पता भी होगा सिग्नल के बारे में। और ये बेसिकली एक ओपन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें लाइनक्स जैसा ओपन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वैसा ही ये ओपन बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ये डोनेशन पे काम करता है। और जैसे व्हाट्सएप आपका बिजनेस के ऊपर काम करता है, वो आपका डेटा देता है, ये वो सब नहीं करता है। ये एक ओपन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसका आप लिंक लेके आप खुद भी इसको अलग चेंज करके अपनी ऐप बना सकते हैं। इसलिए थोड़ा ये प्राइवेसी के मामले में ठीक है और आप इसको भी काम में ले सकते हैं। वैसे मैंने इसको काम में लेके देखा है और लगभग कुछ ज़्यादातर फीचर्स है भाई व्हाट्सएप वाले, लेकिन भाई व्हाट्सएप का मज़ा नहीं है। दूसरी ऐप है भाई टेलीग्राम। टेलीग्राम भी एक बहुत प्राइवेसी बेस्ड ऐप है, मतलब इसमें एकदम गजब की आपकी प्राइवेसी मिल जाती है और इससे भी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। टेलीग्राम तो भाई आप जानते ही होंगे, जैसे मूवी के लिंक के लिए। लेकिन भाई ओवरऑल जो मेरा व्हाट्सएप का कंक्लूजन है वो तो भाई यही है कि हाँ भाई मैं तो पर्सनली खुद व्हाट्सएप अभी भी काम में लूंगा। iOS में काम ले रहा था, अभी मैंने एंड्रॉइड में शिफ्ट किया है, मैं एंड्रॉइड में भी काम में लेना कंटिन्यू रखूंगा। और भाई मेरे को व्हाट्सएप पसंद है भाई। अभी आपके जो मैसेजेस लीक हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे आई गेस। लेकिन भाई अभी जो रिसेंटली आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी थी 8 फरवरी से मैंडेटरी थी, वो व्हाट्सएप ने 4 महीने के करीब और आगे बढ़ा दिए, पोस्टपोन कर दिए। आई गेस इन सबसे व्हाट्सएप के यूजर्स बहुत कम हो गए थे, उसकी वजह से व्हाट्सएप को ये करना पड़ा। लेकिन भाई मैं तो अभी भी मतलब एक तरह से व्हाट्सएप काम में लूंगा। बाकी भाई आपकी मर्जी है, आपको जो सॉफ्टवेयर अच्छा लगे आप वो काम में ले सकते हैं। तो बस इतना ही था भाई इस वीडियो के लिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।